अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर आई है और ये आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर तकरीबन 10% कमी का ऐलान किया गया है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के अमन मुआहदे के बातचीत जो है वो आगे चल रही है, तो पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो आलमी मार्केट में मुसलसल जो है वो तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है और अभी 10% जो है वो कमी का ऐलान किया गया है। इससे पहले 105 डॉलर पर बैरल जो है वो कीमतें थी और अब 95 डॉलर पर बैरल जो है वो कीमतें बनाई गई हैं। और इसका अब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें कितने फीसद अब कम की जाएंगी, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और आज रात 12 बजे या सुबह जब हम देखेंगे तो पेट्रोल की कीमतें उस हवाले से कितनी होगी, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखें। लेकिन इससे पहले कि 95 डॉलर पर बैरल जो है वो अभी तक इसकी कीमत है, और उसके ऊपर हुकूमत ने जो अभी तक कीमतें जो है वो कम की हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तफसील और फिर इन पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर जो इजाफा देखा गया है, इस इजाफे के हुकूमत जो है वो आवाम को कितना चूना लगा रही है, कितने पैसे आम शहरी जो है वो पेट्रोल की मद में इस वक्त अदा कर रहा है। बिजली की लोड शेडिंग देख सकते हैं, गैस की कीमतों का इजाफा देख सकते हैं, फिर लोड शेडिंग के साथ तो बिजली के बिलों में इजाफा देखा गया है, वो आप अंदाजा लगाएं। दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया की जो है वो सालसी करा रहे हैं, जो कि एजाज की बात है, हमारे लिए फखर की बात है, बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में अमन हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस मुल्क में इतने भारी टैक्स लगा दिए गए हैं, बिजली इंतहा महंगी कर दी गई है, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में सस्ती, पाकिस्तान में ताहाल महंगी, ये इसकी वजह क्यों है? और फिर आपने देखा कल अमेरिकन सहाफ़ी जो कि इस्लामाबाद में ताहाल मौजूद है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़े डेलीगेशंस जो आ रहे हैं अमन मुआहदे के हवाले से, तो इसके ऊपर जो है वो अमेरिकन सहाफ़ियों ने बड़ा अच्छा तजिया किया है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने सालसी का किरदार अदा करना है वो घटाटूप अंधेरे में डूबा हुआ है। मसलन आप दुनिया में 4 दिन की खुशी हासिल करने के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसको कतई तौर पे गलत नहीं कहता। पाकिस्तान का जो रोल है अमन के हवाले से बहुत अच्छा है, खासकर मुस्लिम दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए जहां पे अमन की तलाश की जा रही थी, तो पाकिस्तान ने उसमें रस्सा जरूर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं? शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहां से कहां जहाज में चढ़ के बैठ के चले जाते हैं। मरियम नवाज के शाह खर्चियां देखे, 45 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी दीगर के सूबों के वज़रा आला देख लें, प्रोटोकॉल जो है वो खत्म नहीं होता। अवाम के लिए किफ़ायत शुमारी, इतने बजे बिजली आएगी, 9 बजे बिजली आती है, 10 बजे गायब, 11 बजे आती है, 12 बजे गायब। इसी तरीके से पंजाब में इस वक्त तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। और वफाकी द्वारा हुकूमत इस्लामाबाद में भी 5 से 7 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखी है। और इस्लामाबाद को गुज़िश्ता रात से जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, और इसके अलावा जो लारी अड्डे हैं उनके बंद करने की इतलात मिल रही हैं। अभी 10-12 दिन के लिए ये सिलसिला जारी है। लेकिन बाहर तो हम दुनिया के गेस्चर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी बड़ी तरक्की कर ली है। पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के फैसले यहाँ पे करवा रहा है। तो चौधरी हम मैं जी ठीक है, चौधरी मान लिया, पूरी दुनिया का चौधरी हमारे डेरे पे आके जो है वो सुलह सफाई की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वो नाज़रीन कराम रखते हैं। अच्छा जनाब, ये 10% जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरी हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ एक मुफस्सल रिपोर्ट रखता हूँ। जनाब इस वक्त 95% जो है 95 डॉलर पर बैरल आलमी मार्केट का जो तेल है उसकी कीमत है। एक बैरल जो है वो पाकिस्तानी रुपए में पड़ता है 159 रुपए। ये आपको पूरा फिगर समझाने लगा हूं, 159 रुपए। 95 डॉलर तकसीम 159, ये 0.60 डॉलर फी लीटर। अगर डॉलर की कीमत 280 है, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर 280 के करीब सेल हो रहा है, तो 0.60 ज़रब
280, जो कि डॉलर की कीमत 280, ये बनता है 168 रुपए फी बैरल, जो है 168 रुपए फी लीटर, ये खाम तेल की कीमत बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक आम बात जो है, पाकिस्तान में खाम तेल नहीं बल्कि ज्यादातर रिफाइंड शुदा पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना होता है। आमतौर पर हम जो है खाम तेल से तकरीबन 10 से 15% महंगा होता है, ये याद रखने की बात है। तो नई बेस कीमत जो है, ये बेस कीमत मैं आपको बता रहा हूँ 185 से लेकर 195 रुपए फी लीटर। अब आपको समझ आइए कि 185 से लेकर 195 के दरमियान जो असल एक्चुअल प्राइस है आलमी मार्केट को देखा जाए तो पाकिस्तान में 180 से लेकर 195 का पेट्रोल होना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इसमें हुकूमत की शाह खर्चियां, हुकूमत के प्रोटोकॉल, चौधराट बनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, चौधरियों की तरह काटन लगाना, वेस्ट कोट पहनना, जहाजों की सैर करना, इसमें शामिल है। इनकी शाह खर्चियां देखें जनाब, पाकिस्तान में खाम तेल नहीं बल्कि ज्यादातर जो है मुकम्मल जो तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्टेड पेट्रोल 185 से 195, इस पे फ्रेट इंश्योरेंस जो है वो 15 रुपए, 10 से 15 रुपए होती है। तो डीलर मार्जिन जो है इसमें वो 15 से 20 रुपए है, और टैक्स जो है लेवी जिसे बोलते हैं वो 60 से 70% है। कुल कीमत जो है 270 से लेकर 300 फी लीटर। अब मैंने आपको बताया था ना कि लेवी मार्जिन में क्या क्या इन्होंने रखा है। लेवी मार्जिन में इन्होंने एक तो जो अपना कर्ज उतारने वाला सिस्टम है वो ऑन कर दिया। देखा जी, हम अपनी कौम का कर्ज उतारे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 13 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया जाता है इसी कौमी खजाने से, और उसको पंजाब एयर का नाम दिया जाता है। शहबाज शरीफ की शाह खर्चियां देखें, अब भी 30 से 40 गाड़ियों का जो उनका प्रोटोकॉल है वो बाहर निकलता है। मरियम नवाज का 40 से 45 गाड़ियों का प्रोटोकॉल निकलता है। इसी तरीके से गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा जो हैं वो अपने प्रोटोकॉल के शाह खर्चियां जो है वो किस मद में उड़ा रहे हैं। अगर आलमी मार्केट में डॉलर जो है कीमत डॉलर बैरल जो 95 है, तो पाकिस्तान में मुनासिब कीमत जो है वो 270 से 300 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। फिर 366 रुपए कैसे भाई? आप लेवी भी बता रहे हैं इसमें 60-70 है। ये मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ इसकी। अगर कीमत 300 से ऊपर जा रही है तो इसकी वजूहत जो है, डॉलर चूंकि 280 रुपए का है और ज्यादातर टैक्स जो लेवी बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल लेवी बढ़ाया जा रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसमें रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। सादा लफ्जों में आपको इस फार्मूला का मैं एंड करने लगा हूँ। 95 डॉलर पर नॉर्मल जो हालात में पेट्रोल है वो 280 को होना चाहिए। अगर 95 डॉलर पर बैरल हो तो पाकिस्तान में तमाम टैक्सेस निकाल के, तमाम लेविस निकाल के, तमाम ट्रांसपोर्टेशन निकाल के, तमाम डीलर के जो अखराजात है वो निकाल के, और पाकिस्तान की दहलीज के ऊपर, पाकिस्तान के हर कोने के ऊपर जो पेट्रोल है वो 280 रुपए का होना चाहिए। लेकिन 366 क्यों है, ये चीज अहम है। लेकिन पाकिस्तान में जो कि 366 है। अब 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं उसमें 220 से 22 रुपए आप इस हुकूमत के अकाउंट में डाल रहे हैं, और 220 रुपए जो है वो हुकूमत जो है वो अपने जो खूब खाते हैं, जो प्रोटोकॉल है, ये करप्शन है, ये इनके शाह खर्चियां जो है ये इसमें जा रहा है। अब आते हैं कि अब 95 डॉलर पर बैरल के ऊपर मैंने आपको बताया कि कीमत कितनी होनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान में इसका क्या होना चाहिए। देखिए 10% जो है अचानक कमी देखी गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पेट्रोल की कीमतें नीचे क्यों नहीं आई? मुमकिन तौर पर यह है कि जो समरी है उगरा की जानिब से अब तैयार होगी और वजीर आजम की टेबल पर जाएगी। अब वजीर आजम साहब इसके ऊपर क्या ऐलान करते हैं। और जब पेट्रोल बढ़ रहा था तो उन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ था, सीने पे पत्थर रखा हुआ था। नवाज शरीफ साहब बारिशों की वजह से उल्ली लगने से बचने के लिए जाती उम्रा बैठे हुए थे। मरियम नवाज साहबा जो है वो जहाजों पे सैरें कर रही थी। अब जब आलमी मार्केट में पेट्रोल मुसलसल गिर रहा है, तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर कितनी कमी आ सकती है। लेकिन
देखते हैं कि हुकूमत जो है आज रात कोई बड़ा रिलीफ का ऐलान करती है। चूंकि वजीर आजम यहाँ पे नहीं है तो ओगरा की समरी जो हमारे जराये के मुताबिक है वो तैयार है और अब पेट्रोल की कीमतें नई जो हैं वो आज रात तो कोई वजीर खजाना उसको अनाउंस कर भी सकते हैं। पहले बढ़ाने पे आए तो वजीर खजाना साहब बढ़ा रहे थे और फिर शहबाज शरीफ 80 काम कर रहे थे और अब आलमी मार्केट में तेल जो है वो दूसरा दिन है 10% कीमतें गिरी हैं, 105 से 95 पे आ गई हैं। तो अब शहबाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा है। ये सरासर कौम के साथ एक फ्रॉड है, धोखा है। फार्मूला मैंने सारा समझाया है, पूरा का पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि कितने का पेट्रोल पीछे है, कितने बैरल हो तो पाकिस्तान में तमाम तर लेवी सारी चीजें जो चार्जिंग है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, डीलर जो चार्जेस हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस है, रिफाइनरी चार्जेस हैं, ये सारी कर करा के पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का पड़ता है। और अब हम इस हुकूमत की खर्चियां पूरे करने के लिए, जब आपके मुल्क में बिजली नहीं है, जब आपके मुल्क में गैस नहीं है, जब ये महंगाई से सताई हुई अवाम सड़क पर नहीं निकल रही, जब ये लोग गोलियों की खौफ से अब रोड के ऊपर एहतजाज नहीं कर सकते, तो इस अवाम को पूरा का पूरा बकरी बना दिया गया भाई। और अब ये बकरियां जो है, इनको जो चरावा है ना, वो डंडे सोटे के साथ हाँक रहा है और कह रहा है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। और बकरियों को एक डब्बे में, एक पिंजरे में जो है वो बंद कर दिया गया है। अब बकरियां जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। सबसे ज्यादा कसूरवार इस वक्त इस मुल्क की अपोजिशन है, जो अपोजिशन जमाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जमाते इस्लामी है, दीगर अपोजिशन जमाते, महमूद खान चौधरी की जमात और अलामा राजा नासिर की जमात, ये सबसे बड़ी कसूरवार हैं कि जिन्होंने अभी तक पेट्रोल के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गैस के खिलाफ, कीमतों के खिलाफ अभी तक सड़क के ऊपर नजर नहीं आया। आम आदमी से वोट लेना हो तो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का मैं मुखालिफ नहीं हूँ। इमरान खान के चूंकि उनको 300 मुकदमात में हुकूमत ने बंद कर रखा है, गैर कानूनी है। तमाम मुकदमात तो अगर एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट देखा जाए तो तमाम मुकदमात एक चुटकी की मार है। और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ जो है अदालतें बंद कर देते हो, कभी केस नहीं लगता, कभी केस लगता है तो उसकी तारीखें मिल जाती हैं, वो गैर कानूनी तौर पे अंदर मबूस है। आज अगर इमरान खान बाहर होते तो ये सूरत हाल कभी न होती। वो अवाम को निकालते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं और पहले तो फॉर्म 47 वाले हुकूमत को टिकना ही ना देते। और मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मेरे साथ भी धांधली, तो भाई धांधली हुई तो सड़क पे आओ, कहाँ पे छुपे हुए हो। तो नाज़रीन किराम, अब देखना क्या है कि ओगरा जो है इसके ऊपर कितना बड़ा रिलीफ जो है वो आज रात 12 बजे कितना ऐलान होता है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अचानक जो है वो कम हुई हैं और वजह यही बनी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक कशीदगी है वो अमन मुआहदे के अंदर तब्दील हो रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है और वो ये चीज़ें दूसरे रूट पे जा रही हैं। मेरे ख्याल में जो आलमी माहिरीन इस वक्त या आलमी जो दानिश्वर सहाफ़ी जो पाकिस्तान के अंदर है, वो एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यार ये मुल्क जो है, महंगाई इसी के अंदर है, बेरोजगारी इसी के अंदर है, सियासी अदम इस्तेकाम इधर है, अदालतें माकूम हो चुकी हैं, बांदी बन चुकी हैं और ये सब कुछ इस मुल्क में है। लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े चौधरी हैं। तो भाई घर आटा को नहीं है, दूसरे दिन पर पंजाब मुकान चलने हसी। ये सूरत हाल नाज़रीन करा बनी हुई। देखते हैं कि आलमी मार्केट का असर पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर ख़जाना साहब ये कितना करते हैं। जो भी ऐलान होगा वो भी आपके सामने रखें। अब तक इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।